The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होचपोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइट्स। इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता। फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर, इसीलिए मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करा दूंगा, देन अगेन एक्सटेंड, डिलीट, देन एक्सटेंड, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग स्केल कर सकते हैं जितना आपको साइज देना है। तो अलग अलग मेथड होते हैं वर्किंग के। मॉडल्स लगाने में टाइम काफी ज्यादा लगता है, उनको स्केल करना, उनको चेंज करना, यही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग पार्ट हमारा होता है। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पर विंडो का सेक्शन भी दे दिया है कि हाँ यहाँ पर हमारी विंडो होगी। इस पार्ट को मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ट्रिम, सिंपल, ये हो गया हमारा विंडो का सेक्शन। साइज वगैरह बनाने के बाद हमें चेक करते रहना है कि हमने वहां पर क्या चीज, कौन कौन से हमने डायमेंशंस ली हैं, फर्नीचर हमने जो डिजाइन करा है उसमें कौन कौन सी डायमेंशंस ली है। तो बनाते वक्त आपको मेजर करना इंपॉर्टेंट है, आइडिया आपको मिल जाएगा उससे कि हाँ कि हमने क्या चीज कहां पर गलती कर रहा हूं मैं। स्पेस कितना बच रहा है मेरे पास, 3 फीट, देन 3 फीट। हर एक चीज को हमारे स्पेस प्लानिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्पेस हमारे पास काफी स्पेस है हमारे पास। एंड 5 9, देन 2, एंड दिस पार्ट इज 4 6। ये हो गया एक बेसिक लेआउट। टाइम एक्चुअली लगा थोड़ा सा, डिजाइन करने में टाइम लगता है अगर एक प्रॉपर वे में आप वर्क करेंगे तो। अब यहाँ पर आप क्या दे सकते हो, यहाँ पर हम शेल्फ देना चाहते हैं, वुडन शेल्फ वॉल में कुछ इस तरह। ठीक है, तो सिंपल सा हम एक काम करते हैं, हम एक बॉक्स बना लेते हैं 16 by 16, REC एंटर, 1 फीट 6 by 1 6, और थोड़ा सा साइज हमें और चेंज करना पड़ेगा, REC D एंड मूव। कहाँ पे आप देना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर लो, दिस सेक्शन एंड कॉपी दिस पार्ट एंड दिस सेक्शन। सेम चीज हम इसको कॉपी करके यहाँ पे हम दो तरफ शेल्फ देना चाहते हैं इसकी, तो इसको भी मैं यहाँ पर इस सेक्शन पे मूव कराऊंगा, क्योंकि किड्स रूम है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर शेल्फ वगैरह देनी पड़ेंगी डिजाइन के लिए। ऊपर हम सीलिंग लाइट वगैरह, सीलिंग को डिजाइन करेंगे बाद में इसमें। तो ये प्रॉपर भी हमारा हो गया, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने मेंशन कर दी हैं। बस है हमारा डिटेलिंग का पार्ट, वॉल को डेकोर करना, एनिमेशंस वगैरह क्रिएट करना इसमें। तो अब तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि
ये हमारा बेड का पार्ट हो गया। हर एक चीज को हम थोड़ा सा डिफरेंट लेयर पे पुट करने की कोशिश करते हैं। डॉटेड लाइन को यहां से रिमूव करेंगे। कलर इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो कोशिश करना है कि लेयर पे काम करना है। एंड मूव अगेन, सेलेक्ट टेबल की लेयर हम थोड़ी सी डिफरेंट रखेंगे। यहाँ पर इसको डिफरेंट वे में हम शो कराएंगे। एंड चेंज दिस सेक्शन, और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी हम बिल्कुल लाइट इफेक्ट से शो कराएंगे। टेबल्स हमारे पास हो गई हैं, इनका कलर इफेक्ट भी हम यहाँ से चेंज करेंगे, मैच करा देंगे। वर्किंग जब स्टार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्या क्या ऑब्जेक्ट है और कौन कौन से कलर इफेक्ट उनके हैं। टेबल्स मैं अभी डिजाइन्स निकालूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा उनको। रेक्टेंगल लेके एक सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करना है, कॉपी, CO एंड देन मूव। इस सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, लाइट इफेक्ट के साथ शो कराना है, और हम यहाँ पर नॉर्मल इसको देके कारपेट वाला एरिया देके आप इसको यहाँ से हटा दीजिए एंड ट्रिम कर दीजिए। ये हो गया हमारा एक किड्स रूम। वार्डरोब की बात करते हैं। एच एंटर करने के बाद हम आते हैं पैटर्न में। छोटी सी छोटी डिटेल्स भी बनाने में काफी टाइम टेकिंग वाला पार्ट हो जाता है। होता क्या है कि मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ कि हर एक पार्ट को एक डिटेल में मेंशन करूँ, बट सारी चीजें नहीं हो सकती मेंशन से। एच एंटर, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देन अगेन एच एंटर। एच एंटर करने के बाद सिलेक्शन। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ओपन है तो कोशिश करिए उसको रीजन कराने की या पॉली लाइन में कन्वर्ट करने की। 0.5, 1.5, एंगल 90, 1, एंड बहुत ही लाइट इफेक्ट के साथ हमें शो करना है। अभी पैटर्न वगैरह मैं नहीं देख रहा हूँ, इसमें सिर्फ नॉर्मल सा मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस दैट्स ऑल। फ्लोरिंग की बात करते हैं, वुडन फ्लोरिंग करनी है, आप क्या देना चाहते हो यहाँ पर, तो डिफरेंट होते हैं इसमें पैटर्न्स। आते हैं हम लोग एच एंटर। एच एंटर करने के बाद आप अपना फ्लोरिंग क्या देना चाहते हैं अपना डिसाइड करिए आप यहाँ पे। तो ये एक ऐसा सेक्शन होता है डिटेलिंग का जो बहुत ही सोच समझ के करा जाता है और बहुत टाइम टेकिंग पार्ट होता है। ये एक ऐसी चीज होती है कि कौन सा मटेरियल देना है, वुडन कौन सा है, अगर आप फ्लोरिंग दे रहे हैं तब आप वहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, वॉल डेकोर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं। यही सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूँ इसी पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप इसको ध्यान से करो, क्योंकि हर एक मटेरियल्स, हर एक चीज ऐसी नहीं रिप्रेजेंट करी जाती है ड्राइंग में। हर एक चीज का स्पेसिफिक कोड होता है डिजाइन्स का। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं कि हमने कोई भी एक पैटर्न ले लेते हैं, 2000 पैटर्न में से अब हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, फ्लोरिंग में कौन सा होगा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो पैटर्न हमारा होगा यहाँ पे वेयर इज फ्लोरिंग, ठीक है। तो हमारे पास एक इजी टास्क ये है कि
मैं एक काम करूंगा, नेम इसका मैं देख लेता हूं कि किस नेम से है ये फिल करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए अपनी ड्राइंग में, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम सिलेक्शन करेंगे इसमें, और नेम देखेंगे कि इसका क्या नेम दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये आती है, डॉलमिट के नाम से दिया है। ठीक है, डैश एंड क्रॉस के पास में। ओके, एच एंटर। एच एंटर। डॉलमिट। सिलेक्शन। इसको सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सेंटर, select size 0.5 and finish. Select right click, draw order, send to back. Again select and send to back. Number of times जितना आप send to back करेंगे वो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड चलता चला जाएगा, मूव हो जाएगा वो। ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक। ओके, इस तरह हम वर्किंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए करती हैं कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि नंबर ऑफ मॉडल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो दिक्कत करते हैं आपका एरिया एनालाइज करने में। लाइक मैं इसको देखता हूँ, ट्राई करता हूँ एक बार और, वन मोर टाइम। ओके, देन क्लोज। परफेक्टली हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। ये हमारी फाइनल हो गई है अब हैचिंग का सेक्शन। इसको मैं डिलीट कर दूंगा और सिंपली मैं एच एंटर करूंगा, और एच एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर वॉल में फिल करूंगा कलर्स को। पैटर्न को यहाँ पर देना स्टार्ट करूंगा, सिलेक्शन करूंगा, सिलेक्शन करने के बाद अगेन सिलेक्शन, कलर इफेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो चूज कर सकते हो। लाइट, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज। इस तरह हमने डिटेलिंग्स को मेंशन कर लिया है। अगेन एच एंटर। इस वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने सिलेक्शन करा और यहाँ पे क्या देना चाहते हैं आप, कोई भी एक लाइक एज ए डिज़ाइन, ऐसे पैटर्न कोई भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर दे सकते हैं इसको। लाइक चेक है आपका या फिर किसी भी कोई भी शेप में, तो मैं इसको अभी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ लाइक दिस। साइज मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, अगेन सेलेक्ट 10, 5, कलर इफेक्ट
ट्रांसपेरेंसी अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है, देन क्लोज। ये हो गया हमारा एक परफेक्ट वे ड्राइंग का प्रेजेंट करने का। तो बेसिक लेआउट बनाने में इस तरह हमें बेसिक लेआउट को क्रिएट करना है। ये हमारा एक मेथड हो गया कि कौन कौन सी हमें चीज़ें हमें इसमें यूज करनी पड़ी, डायमेंशंस हमें कौन से इसमें यूज करने पड़े। इस तरह आप अपनी वर्किंग कर सकते हो इजीली। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे विंडो का सेक्शन, डोर एंड वार्डरोब्स वगैरह मेंशन कर दिए। साइड टेबल्स हमने यहाँ पे दे दी है। और अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना चाहो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी क्या है कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्लान कंप्लीट करा है, सिर्फ एक फ्लो प्लान हमारा कंप्लीट हुआ है इसका। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है इसमें कि डिटेलिंग करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्या क्या है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें मेंशन करेंगे अदर चीजें। सारी चीजें ऐड करने के बाद मैंने काफी चीजें क्रिएट करी हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि इन सब चीजों में ज्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है हमारा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है कि हमारा यहाँ पर हमने वुडन शेल्फ दी है और यहाँ पर हमारा बेड हो गया। यहाँ पे हमने डेकोरेटिव प्लांट्स वगैरह दे दिया है। फ्लोरिंग हमारी वुडन हो गई है। वार्डरोब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। बेड हो गया है हमारा और मैट्स हमने दे दी, फ्लोर मैट। और जो इमेज में हमने देखा था, जो हमारी वॉल डेकोर यहाँ पे दिखाई गई थी, उस वॉल डेकोर के लिए हमने यहाँ पर क्या करा है, एक डिटेलिंग मेंशन करने की कोशिश करी है आपको प्रेजेंट करने की, ताकि आप उसको देख सकें कैसे हम लोग ड्राइंग मेंशन कर सकते हैं। आपको एक बोर्ड देना है, देन इस बोर्ड पे आपको एक फ्रेमिंग देनी है। फ्रेम का बोर्ड आपका आएगा, बोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे ग्रूविंग देनी है वुडन की। कोई भी कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं। आप चारकोल शीट या यूवी शीट यूज कर सकते हैं उसमें, या फिर आप WPC लूवर्स यूज कर सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स अनलिमिटेड है इंटीरियर में, कुछ भी फिनिशेस के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह हमने एक डिटेलिंग दी है कि हमारी इस वॉल को अगर हम देखेंगे टेक्निकली, अगर डिटेलिंग के एज पर डिज़ाइन, तो हमें कुछ इस तरह ड्राइंग्स में मेंशन करना पड़ेगा, डिफरेंट मटेरियल्स और उनकी जो थिकनेस है उसके साथ में। वॉल्स हमारी यहाँ पे हो गई, विंडो हमारे यहाँ पे आ गई है, हमने एक साइज यहाँ पे मेंशन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक डोर आ चुका है। तो बेसिक ड्राइंग्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो बात आती है कि अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस वगैरह में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी क्या होती है, अगर हम बात करें यहाँ पर मेंशन करने वाली, तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे डिटेलिंग की। डिटेलिंग में हमारे पास क्या है कि आपके पास होने चाहिए लेवल्स डिफरेंट और क्या चीज़ आप मेंशन करना चाहते हो। हमने जो चीज़ें, जो डिज़ाइंस हमने क्रिएट करी हैं, उन डिज़ाइंस में कौन सा मटेरियल आपने यूज़ करा है, ये आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। करना क्या है इसके लिए हमें, सबसे पहले हम पॉइंट मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पिक करा और सिंपली यहाँ पर ऑर्थो ऑन करके मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या क्या चीजें आपको देनी है अपनी ड्राइंग में, वो आप मेंशन करोगे आप इसमें। एक बात और, जब भी आप लोग डिटेल में फोकस करें इंटीरियर में, तो कोशिश करिएगा हर एक चीज को एक बैलेंस होनी चाहिए, हर एक चीज कॉम्बिनेशंस के साथ में। कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मैं Ctrl+A Ctrl+C डबल क्लिक करूंगा इस पे, Ctrl+V, साइज एक लूंगा, कितना आपको फॉन्ट रखना है, क्लोज, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। जो मोस्टली टाइम टेकिंग पार्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आपको लगता है, वो आपका डिटेलिंग में ही जाता है। कि रीज़न ये होता है कि हमको हर एक चीज़ मेंशन करना होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, उसका साइज क्या है, उसकी थिकनेस आप कितनी देना चाहते हो। इसलिए डबल क्लिक, Ctrl+A, अगेन एडिट,
एंड क्लोज। टेक्स्ट को हम थोड़ा सा मूव कराएंगे इस तरह, और इसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स ये आती है मल्टी लीडर में। आप जब भी इसको मूव कराओ तो आप क्या करो कि इसके जो स्नैप ऑप्शन होता है उसको ऑफ कर देंगे, तो ईजिली हम उसको मूव करा सकते हैं। और पॉइंट ट्रैक कर लेता है तो वो कभी आपके जो एंड पॉइंट होता है वो फिक्स वहाँ पे नहीं ले जाता है। एरो साइज आप अपने अकॉर्डिंग लो, सेलेक्ट करो क्या देना है, कलर इफेक्ट्स वगैरह, कलर इफेक्ट्स सेलेक्ट करो, किस कलर कॉम्बिनेशंस में मेंशन करनी है डिटेलिंग को। डबल क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ए, हमारा यहाँ पर हो गया वुडन फ्रेमिंग। ठीक है, थिकनेस हम यहाँ पर ले लेते हैं बोर्ड की, और जितनी थिकनेस आपको यहाँ पर ऐड करनी है। फिक्स, देन कंप्लीट नेमिंग करनी है कि क्या है, किस चीज का फ्रेम है, ये हमको बताना पड़ेगा इसमें हर एक पार्ट में। और कौन कौन सा मटेरियल हमने यूज करा है कहाँ पर, ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। डबल क्लिक करा मैंने इसमें, ये हमने मेंशन कर दिया। कॉपी करेंगे इसी चीज को हम, CO एंटर करके पॉइंट देंगे, सिलेक्ट CO एंटर, पॉइंट मेंशन करेंगे, स्नैप ऑन करेंगे। सेकंड डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी कौन से ऑब्जेक्ट की, ऑर्थो ऑफ, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा ये होगा। डबल क्लिक, थिकनेस मेंशन करो, एंड मटेरियल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। और क्या है इसमें आपका, ये आपकी डिटेल के तौर पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको मस्ट देना है इसमें। अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में चीजें मेंशन करो, जो चीजें वहां पर हैं वही होनी चाहिए आपकी। मटेरियल्स हमारे पास ये दोनों है, वाइट, कॉपी करो, CO एंटर, सेकंड डिटेल्स हमें मेंशन करनी है किस चीज की, लाइक दिस सेक्शन। सेलेक्ट करने के बाद ऑर्थो ऑन करिए और उसको मूव कराइए एंड मेंशन करिए। क्या है ये, ग्रूविंग यहां पर हमने मेंशन कर दी। सेम चीज अब हमारी बात आती है क्या कि हमने अपने इस वाले मटेरियल्स को हम देंगे जो हमने वुडन शेल्फ दी है, एंड मूव, देन टाइप, शेल्फ wooden materials and finish with laminate, again sheet, same चीज, copy and paste। ये हमारी हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें हर ड्राइंग में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिटेलिंग हम चीजें प्रॉपर वे में नहीं शो करा सकते। वुडन
एंड बोर्ड की थिकनेस आप कोई भी ले सकते हो। मटेरियल फिनिश शो करा दो। देन क्लोज। ये 3 पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने यहाँ पे मेंशन करें, और इसी चीज को मैं कोशिश करो कि टाइम ना लगे, आप कॉपी पेस्ट करो चीजों को, ज्यादा बेटर रहेगा हमारा। देन मूव, देन मेक विथ आपकी वुड आ गई। मटेरियल्स कौन सा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाइट। तीन मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे पास। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, हमारे पास आता है अगेन कॉपी। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास साइड टेबल आएगी, मूव कराना है इसको हमें। ऑर्थो ऑन करने के बाद स्नैप ऑफ कर देंगे एंड प्लेस। एक सिस्टमेटिक वे में हमें ड्राइंग को प्रेजेंट करना है। ये क्या है हमारा, दिस इज साइड टेबल एंड मटेरियल, देन सेम चीज अगर है तो उसको आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको भी वहां पे मेंशन करेंगे। और अगर हम इसमें देख लेते हैं एक बार बेड को, हमारे पास ये जो बेड वाला सेक्शन है ये, इसको भी हम इंपॉर्टेंट है, हम मेंशन करेंगे ड्राइंग में। ये भी हमें सबमिट करना होती है, हर एक पार्ट की डिटेल्स हमको सबमिट करना होती है कि आपने जो बनाया है, जो डिजाइन दी है, उसका क्या मटेरियल्स है, उसकी क्या थिकनेस है। कोशिश करना है बेड, सिंपल है, ऑलमोस्ट हो गया। इसमें जो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमें देना थी वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। और अगर हम ड्राइंग में देखेंगे तो ड्राइंग में भी हमारे पास सेम चीज है यहाँ पर। और लाइट का सेक्शन यहाँ पर दिया है इन्होंने साइड में, अगर हम देखेंगे इसको, ये वाला सेक्शन हमारा, तो इसको भी हम अपनी ड्राइंग में मेंशन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कि अगर ड्राइंग में आपके पास चाहे जितनी भी चीजें हों, आप कोशिश करेंगे उसको मेंशन करने की, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ड्राइंग में कि कौन सी चीज हमारी कहाँ पर आ रही है, कौन सा मटेरियल, कौन सी लाइट हमें वहां पर देनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेक्शन हमारा आ रहा है, लाइक अगर यहाँ पर हम देखेंगे पेंटल लाइट हमारी यहाँ पे दी हुई है जस्ट ऊपर इस वाले पार्ट में, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन्स मेंशन करने के लिए थोड़ा तो डिटेल देनी पड़ेगी इसमें। दूसरे कलर से शो करा दो, डिफरेंट कलर करो, कॉपी करो। और क्योंकि ये इसलिए ये हम सेक्शन जो देख रहे हैं ये हमारा टॉप का पोर्शन है, तो जो चीज टॉप में दिखेगी वही हम लोग शो करा सकते हैं। देखो मैं एरो बिल्कुल परफेक्ट उसी ऑब्जेक्ट पे प्लेस करूंगा और इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेच करूंगा ऑर्थो ऑन करने के बाद, देन डबल क्लिक, स्टडी,
ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट ड्राइंग जो हमें यहाँ पे देनी थी। लास्ट हमारे पास आता है फ्लोरिंग का सेक्शन। फ्लोरिंग को अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आए है और मूव करा के आप यहाँ पे मेंशन करिए। वुडन फिनिश विथ मेटल। डार्क और वुड की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। टाइप्स ऑफ वुड कौन कौन से होते हैं ये हमें एक बार स्टडी करनी पड़ेगी इसके बारे में कि कौन कौन से टाइप्स हमें देने होते हैं। फ्लोरिंग कौन कौन सी होती है इसमें, ओक वुड कौन सा होता है हमारा, ग्लॉसी, मैटी, वुडन प्लैंक्स आते हैं फ्लोरिंग में यूज होने के लिए, उनके साइजेस डिफरेंट डिफरेंट दिए होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा। दूसरी चीज और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैंने हर एक वीडियो में कही थी कि जब भी हम वर्किंग करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग एक कैटलॉग के बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे। हमको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन सा कलर हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर इसमें हम नहीं शो करा सकते हैं तो ऑब्वियसली हम फ्रंट एलिवेशन में तो हमें डिज़ाइन कलर को शो कराना ही है, कलर वाले पार्ट को तो मस्ट है, वहाँ पर हम शो कराएंगे इसको। सिंपल सी बात है कि अब इतना कंप्लीट होने के बाद हम इसको नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और वो होगा हमारा एलिवेशन का पार्ट। तो देखो कुछ इस तरह आपको कलर की कैटलॉग देनी है और उस कैटलॉग में डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे RGB की वैल्यू के साथ, वो आपको अपने एलिवेशन पे मेंशन करना होता है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे होता है वर्किंग का। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं हर एक बच्चे से कहता हूँ। क्या है ये? दैट इज किड्स रूम प्लान। थिकनेस मेंशन करिए आप अपने अकॉर्डिंग, जो साइज देना चाहते हैं। बोल्ड कलर इफेक्ट आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। इसको आप एक बॉक्स में सिंपली बंद कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। देन एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह हमें अलग अलग सेक्शन को डिजाइन करना होता है। ये होता है एक परफेक्ट वे डिजाइन्स का। इसमें कलर की थ्योरी को हम शो नहीं करा सकते हैं। कलर की थ्योरी हम शो कराएंगे अपनी फ्रंट एलिवेशंस में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और फ्रंट एलिवेशंस की अगर हम बात करें तो फ्रंट एलिवेशंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। फ्रंट एलिवेशंस में हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, लाइक जो एलिवेशंस होते हैं, लाइक अगर हम एज ए प्रोफेशनल ड्राइंग्स अगर आप क्रिएट करो तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि टैगिंग दी होती है। अब डिटेल्स में आप क्या क्या दोगे, मैं डिटेलिंग में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करूँगा ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो मैंने एक सिंपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। देन एक कमांड होता है रिफ क्लाउड ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ। एक तो ये सेक्शन हमारा आ जाएगा डिटेलिंग में। रिफ क्लाउड में क्या है कि आप जब एंटर करोगे उसको तो वहाँ पर आपके पास आर्क लेंथ आएगी, आपको जो भी देनी है आप वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप जैसे पिक करोगे तो इस तरह आप मेंशन कर दो। कलर को थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, इसलिए कि हम इसको एक डिफरेंट डिटेल्स में मेंशन करेंगे आपको। और यहाँ पर आप क्या करोगे, आप उसकी एक टैगिंग करोगे और वो टैगिंग हमारी क्या होगी, फ्लोर फिनिश, वॉल फिनिश, सीलिंग, स्पॉटलाइट, फ्लोर सेक्शन। तो इसमें हम लोग यहाँ पर दे देंगे एक लेजेंड के थ्रू डिटेल ए। किस तरह, वो कुछ इस तरह होगा। आपने इसको कॉपी करा, अपने डिटेल वाले पार्ट पे क्लिक करा, इसको यहां से मूव कराऊंगा और सिंपली हम वहां पे मेंशन कर देंगे डिटेल ए। सेलेक्ट एंड मूव। जिन पार्ट की इंडिविजुअल डिटेल देना चाहते हो उनको आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंशन करना है। डिटेलिंग वाले पार्ट को, डिटेलिंग के कलर को, टैगिंग वाले पार्ट को बिल्कुल डिफरेंट कर दो। कंफ्यूजन ना हो कि हमारे मटेरियल्स और वो दोनों चीजें आपस में मिक्सअप हो। सेकेंड, हम लोग डिटेल्स कौन सी मेंशन करेंगे, इसमें हम लोग एक वार्डरोब के सेक्शन को हम डिटेल से अलग से बना के देंगे, तो वो हमारा कुछ इस तरह आएगा।
देन अगेन लिफ्ट क्लाउड एंटर, ऑब्जेक्ट एंड क्लिक एंटर। सेम चीज मैं मेंशन करूंगा सेम कलर से और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिटेल बी के नाम से। तो सोचने वाली बात है कि इंटीरियर में आपकी कितनी ज़्यादा डिटेलिंग का पार्ट होता है अगर आप देना चाहें तो। ऑब्वियसली ड्राइंग में मेंशन होती है, लोग ऐड करते हैं क्योंकि बेसिक ड्राइंग पे काम करना इट्स वेरी इजी टास्क। बट अगर हम प्रोफेशनल ड्राइंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना होता है कि एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की डिटेल को मेंशन करना और कॉल आउट मेंशन करना हर एक पार्ट को। तो दिस इज द डिटेल बी। ये डिटेल बी हमारा पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेकंड डिटेल्स आप कौन सी ऐड करना चाहते हो अपनी ड्राइंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल्स वगैरह की देना चाहो आप दे सकते हो। फ्रेमिंग, यहाँ पे वुडन फ्रेमिंग है, आप इसकी डिटेल दे सकते हो यहाँ पर। लाइक मैं चाहता हूँ एक सेक्शन इसका भी हम यहाँ पर डिटेल मेंशन करते हैं। लीफ क्लाउड, ऑब्जेक्ट, देन क्लिक एंटर, देन मैच करा दूंगा सेम वाले पार्ट से एंड सेलेक्ट, देन अगेन कॉपी कमांड। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आपको जितनी भी कोशिश करें इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, बट वो सारी चीज़ें एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं। क्यों? ऑब्वियसली ये डिटेल वर्क है, आपको पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि किसकी डिटेल हमें देनी चाहिए, किसकी नहीं देनी चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डोर टैगिंग कैसी होती है, वॉल टाइप कैसे होता है, फ्लो फिनिश का सिंबल कौन से होता है, वॉल फिनिश क्या होता है, पेंट आपने यूज़ करा है तो पीटी का अलग आता है वॉल फिनिश कोड, और यहाँ पर हमारे पास पेंट का कोड आता है। अब इसको हम कैसे मेंशन करते हैं ये भी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये क्या है, लाइन ऑफ वॉल फिनिश, स्कर्टिंग फिनिश और सीलिंग लेवल हमारा हो गया। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमने कोई वुडन फिनिश यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक यहाँ पर मेटल फिनिश है, तो एम्प्टी टैग हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम कोई वुडन विनियर दे रहे हैं तो हमारे पास टैग W3। अब एग्जांपल लेते हैं कि सिंपली इसको मुझे कॉपी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि वो लोग टैगिंग कर देते हैं, लाइक दिस सेक्शन, सेलेक्ट एंड कॉपी। तो ये सेक्शन हमारा आ जाएगा इस वाले पार्ट से अटैच। इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, बैक स्पेस लेके रिमूव कर दूंगा, डबल क्लिक। तो ऑब्वियसली डिटेल पे अगर काम करना है आपको तो आप प्लीज एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को सीखिए और समझिए। इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक फ्रंट एलिवेशन डिजाइन करके दिखाऊंगा और बाकी के एलिवेशंस आपको समझना होंगे कि हमें कैसे काम उसमें करना है। और मैं हर बच्चे से कहता हूँ अगर आप हमारे कोर्सेज को थ्योरेटिकल अगर आप स्टार्टिंग से बेसिक से करना चाहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जब तक स्टार्टिंग से बेसिक चीज़ें नहीं सीखोगे आप उसमें बहुत सारे पार्ट कवर नहीं कर सकते। एडवांस लेवल आपको अब तभी का आता है जब आप बेसिक वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं। लाइक अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा WD वुडन, ये कोड हो गया हमारा। एक कोडिंग अलग अलग टैगिंग करी जाती है, कोड यहाँ पे मेंशन करे जाते हैं। मेटल फिनिश है देन एम्प्टी आ गया हमारा, स्टोन फिनिश है तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक हमारे पास ये सेक्शन हो गया। बहुत सारे लोगों को कोड नहीं पता होती इसका मतलब क्या होता है। दूसरा हमारे पास एक कोड ये हो गया, ठीक है। तीसरा हमें कौन सा देना है, एक कोड हम दे देंगे इस वाले सेक्शन में, डिफरेंट। अब यही ड्राइंग इतनी ज्यादा डिटेल्स में हो जाती है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीज क्या है और कहाँ पे क्या हमको मेंशन करना है। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है बिल्कुल भी, आप इनको सीख सकते हैं बेसिक कवर करके। कोड हम चेंज कर लेते हैं। कोड में क्या चेंज करना है, दिस इज द WD, आप कोड में दे दीजिए। हम कोड दे रहे हैं 01, हम इनको अलग मेंशन करेंगे। दिस इज द वुडन कोड, वुडन फिनिश हम यहाँ पे दे रहे हैं। सेकंड पे हम आते हैं WD एंड यहाँ पर हमारा जो टैग होगा, जो कोड होगा 05